हेलो बच्चों, आज मैं आपको जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सामले सपनों की याद यह पाठ समझाने जा रही हूँ। सामले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। यानी कि इसमें जाबिर हुसैन ने पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा है। सालिम अली सुनहरे पक्षी की एक अंतहीन यात्रा। सालिम अली सुनहरे पक्षियों के सामले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की वादी में जा रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे है। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता, मानो वे पक्षी हों या मौत की गोद में जा बसे हों। तो इस काव्यांश में, इस पाठ में सालिम अली की अंतहीन यात्रा का वर्णन किया है। सुनहरी पक्षियों के पंखों पर सवार सामले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे है। वे सैलानियों की तरह, सैलानी जानते हो, वह जो अधिक यात्रा करते हैं, जो अधिक घूमते हैं, वह जो है एक क्या कहते हैं, सैलानी बोलते हैं। तो वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से अंतिम आखिरी बार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता, मानो वे कोई पक्षी हों और जो कि मौत की गोद में जा बसे हों। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमियों की नज़र से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज़, मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया हुआ था। लेकिन आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का श्यामला जल देखते हैं तो यूँ लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली ही नहीं हुआ है। सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कवि कहता है, सालिम अली बहुत कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में
उनके कुछ ही दिन शेष बचे थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी। उसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली का रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे। आज वे दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। हम देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता अब कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से यह प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। बचपन में सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर रहे। याया माने यात्रा करने वाले। उनको याद करके आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं। अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो ये बच्चों, मैंने आपको इस पाठ का सारांश समझा दिया। इस पाठ में जाबिर हुसैन ने पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है कि वे किस प्रकार से जीवन भर प्रकृति से प्रेम करने के साथ साथ पक्षियों की और उनका ध्यान रहा। वह हर प्रकृति में अपनी ही नज़र से देखते थे। उन्होंने एक अपनी अलग दुनिया का निर्माण किया था। अब इसमें जो मैंने आप लोगों को जो प्रश्न दिया है वह है कि निम्न गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है सुनहरे परिंदों कैसे लेकर गा सकेगा। ये देखिए बच्चों, निशान लगाइए। सुनहरे परिंदों से लेकर गा सकेगा।
इसमें सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सामले सपनों का एक एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ जो है अग्रसर है, कोई रोक टोक सके जहां संभव है। एक हुजूम में आगे आगे चल रहे सालिम अली हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन यात्रा सफ़र का बोझ उठाए। यहाँ पर कवि का कहना है कि अंत सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सामले सपनों का एक हुजूम, सबसे आगे मौत की घाटी की ओर जो है अक्सर है, उसमें सालिम अली सबसे आगे हैं। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन यात्रा का बोझ उठाए हुए हैं। यह सफ़र उनके अन्य सफ़र से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी प्लान है, कहने का है, अर्थात कि शहर के शोर भरे वातावरण से सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। अब तो उस पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यूँ जिंदगी का आखिर गीत गाने ऐसा लगता है कि वह जिंदगी का आखिर गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात वो अगर सालिम अली पूरे आजीवन पक्षियों की देखभाल में खोजबीन में लगे रहे, अब वह मौत की वादी में जाकर सो गए हैं। कोई अगर उनको फिर से अगर जगाना चाहे तो वह पक्षी रूपी सालिम अली फिर से नहीं गा सकेंगे। तो ये बच्चों मैंने आपको इस गद्यांश के आप लोग को प्रश्नोत्तर करने हैं। अब इसमें पहला प्रश्न जो मैंने आप लोगों को दिया है, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें जैसे मैं आप लोगों को प्रश्न करवाती हूँ, पाठ का नाम है सामले सपनों की याद। सामले सपनों की याद, पाठ का नाम है सामले सपनों की याद। और लेखक हैं इसके जाविर हुसैन, लेखक का नाम है जाविर हुसैन, लेखक का नाम है जाविर हुसैन। अब है दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का आशय लिखिए। अब इसका आशय आप लोग सुनिए। प्रसिद्ध पक्षी सालिम अली की अंतिम यात्रा को याद करते हुए लेखक कहता है, ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सामले सपनों का झुंड सवार है। वह समूह मौत की सूनी घाटी की तरफ उड़ता जा रहा है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। यानी कि इस गद्यांश में लेखक ने सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन करते हुए कहता है, प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की अंतिम यात्रा को याद करता हुआ लेखक कहता है, ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सामले सपनों का झुंड सवार है। वह समूह मौत की सूनी घाटी की तरफ उड़ता जा रहा है, कोई उसे रोक नहीं सकता। आशय यह है कि सालिम अली जीवन के अंत तक पक्षियों के सुंदर रहस्यों को जानने की नई
इच्छा और कल्पना संजोए चलते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अंतिम जीवन यात्रा इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए की। एक बार फिर से बोल रही हूँ, देखिए प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय लिखिए। इसका उत्तर है, प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की अंतिम यात्रा को याद करता हुआ लेखक कहता है, ऐसा लगता है कि मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सामने सपनों का झुंड सवार है। वह समूह मौत की सूनी घाटी की तरफ उड़ता जा रहा है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आशय यह है कि सालिम अली जीवन के अंत तक पक्षियों के सुंदर रहस्यों को जानने की नई नई इच्छा और कल्पना संजोए चलते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अंतिम जीवन यात्रा इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए की। यानी कि उनका अंतिम यात्रा भी इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए थी। दूसरा प्रश्न है, पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम किसे कहा गया है? अब इसका उत्तर है, पक्षियों के रहस्य भरे संसार को खोजने तथा बचाने में लगे हुए कल्पनाशील और जिज्ञासु पक्षी वैज्ञानिकों को पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम कहा गया है। फिर से बताएं इसका प्रश्न है, पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, पक्षियों के रहस्य भरे संसार को खोजने और बचाने में लगे कल्पनाशील और जिज्ञासु पक्षी वैज्ञानिकों को पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम कहा गया है। समझ में आया आपके? पंखों पर सवार पक्षियों का समूह किसे कहा गया है? पक्षियों के रहस्य भरे संसार को खोजने तथा बचाने में लगे कल्पनाशील और जिज्ञासु पक्षी वैज्ञानिकों को पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम कहा गया है। फिर चौथा प्रश्न है, इस वर्णन के आधार पर सालिम अली का शब्द चित्र कीजिए। हमें जो उनका ये वर्णन है इस गद्यांश में, उससे हमें उनको शब्दों के माध्यम से उनका चित्र अंकित करना है। तो इसको हम लिखेंगे, इसका आंसर है, सालिम अली अखंड सैलानी और यायावर थे। क्यों कौन थे? अखंड सैलानी और यायावर थे। उनके कंधों पर सफ़र का सामान रहता था, आँखों पर दूरबीन चढ़ी रहती थी, इससे वे दूर दूर तक के दृश्य देखते थे। फिर से बोल रही हूँ, सालिम अली अखंड सैलानी और यायावर थे। उनके कंधों पर सफ़र का सामान रहता था, आँखों पर दूरबीन चढ़ी रहती थी, इससे वे दूर दूर तक के दृश्य देखते थे। फिर है पांचवा प्रश्न है, सालिम अली की वन पक्षी से तुलना कैसे बन पड़ी है? सालिम अली की वन पक्षी से तुलना कैसी बन पड़ी है? इसका उत्तर है, सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो जीवन का आखिरी गीत गाकर मौत की घाटी में प्रवेश कर रहा है। सालिम अली भी ऐसा ही जीवन जीते रहे,
वे जब तक जीवित रहे गीत की भांति जीवित रहे, लक्ष्य के साथ प्रसन्नता पूर्वक जिए। उसी काम में लगे लगे उनकी मृत्यु हो गई। अतः समानता के कारण यह उपमा सुंदर बन पड़ी है। फिर से बोल रही हूँ। प्रश्न है, सालिम अली की वन पक्षी से तुलना कैसी बन पड़ी है? तो सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो जीवन का आखिरी गीत गाकर मौत की घाटी में प्रवेश कर रहा है। सालिम अली भी ऐसा ही जीवन जीते रहे। वे जब तक जीवित रहे गीत की भांति जीवित रहे, लक्ष्य के साथ प्रसन्नता पूर्वक जिए। इसी काम में लगे लगे उनकी मृत्यु हो गई। अतः समानता के कारण यह उपमा सुंदर बन पड़ी है। समानता के कारण यह उपमा सुंदर बन पड़ी है। यानी कि अगर उनकी वन पक्षी से तुलना की गई है, ऐसे वन पक्षी से जो कि जीवन का आखिरी गीत गाकर मौत की घाटी में प्रवेश कर रहा है। तो सालिम अली भी ऐसा ही जीवन जीते रहे। वे जब तक जीवित रहे गीत की भांति जीवित रहे, लक्ष्य के साथ प्रसन्नता पूर्वक जिए और इसी काम में लगे लगे उनकी मृत्यु हो गई। तो समानता के कारण यह उपमा सुंदर बन पड़ी है। तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों इस गद्यांश के 5 प्रश्न मैंने आप लोगों जो हैं समझा दिए हैं। एक बार मैं फिर से इन प्रश्नों को रिपीट कर रही हूँ। पहला प्रश्न है, देखिए गद्यांश तो आप लोगों को पता है, सुनहरे से लेकर दोबारा कैसे गा सकेगा। जी हाँ, जो पहला वाला सबसे फर्स्ट है आपका पैराग्राफ, उसी के आपको क्वेश्चन करने हैं। तो पहला प्रश्न मैंने दिया है, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है सामले सपनों की याद। पाठ लिखेंगे, उसके आगे डैश करके सामले सपनों की याद। और लेखक का नाम है जाविर हुसैन। लेखक कौन है इसके? जाविर हुसैन। फिर है आपका प्रस्तुत गद्यांश का आशय लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का आशय लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की अंतिम यात्रा को याद करता हुआ लेखक कहता है ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सामले सपनों का झुंड सवार है। वह समूह मौत की सूनी घाटी की तरफ उड़ता जा रहा है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आशय यह है कि सालिम अली जीवन के अंत तक पक्षियों के सुंदर रहस्यों को जानने की नई नई इच्छा और कल्पना संजोए चलते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अंतिम जीवन यात्रा भी इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए की। फिर से बोले इसका आंसर। प्रस्तुत गद्यांश का आशय लिखिए। इसका उत्तर है कि प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की अंतिम यात्रा को याद करता हुआ लेखक कहता है, ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सामले सपनों का झुंड सवार है। वह समूह मौत की सूनी घाटी की तरफ उड़ता जा रहा है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आशय यह है कि सालिम अली जीवन के अंत तक पक्षियों के सुंदर रहस्यों को जानने की नई नई इच्छा
और कल्पना संजोए चलते 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 रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अंतिम जीवन यात्रा भी इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए की। फिर तीसरा प्रश्न है, पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, पक्षियों के रहस्य भरे संसार को खोजने और बचाने में लगे कल्पनाशील और जिज्ञासु पक्षी वैज्ञानिकों को पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम कहा गया है। फिर से बोले इसका उत्तर, पक्षियों के रहस्य भरे संसार को खोजने, पक्षियों के रहस्य भरे संसार को खोजने तथा बचाने में लगे कल्पनाशील और जिज्ञासु पक्षी वैज्ञानिकों को पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम कहा गया है। फिर प्रश्न है चौथा, इस वर्णन के आधार पर सालिम अली का शब्द चित्र कीजिए। यानी कि इस जो वर्णन इस गद्यांश में है उससे आपको शब्दों के माध्यम से सालिम अली का चित्र अंकित करना है, यानी उनका वर्णन करना है। तो सालिम अली, इसका उत्तर है, सालिम अली अखंड सैलानी और यायावर थे। उनके कंधों पर सफ़र का सामान रहता था, आँखों पर दूरबीन चढ़ी रहती थी, इससे वे दूर दूर तक के दृश्य देखते थे। फिर से बोल रही हूँ, सालिम अली अखंड सैलानी और यायावर थे। उनके कंधों पर सफ़र का सामान रहता था, आँखों पर दूरबीन चढ़ी रहती थी, इससे वे दूर दूर तक के दृश्य देखते थे। फिर है पांचवा प्रश्न है, सालिम अली की वन पक्षी से तुलना कैसी बन पड़ी है? इसका उत्तर है कि सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो जीवन का आखिरी गीत गाकर मौत की घाटी में प्रवेश कर रहा है। सालिम अली भी ऐसा ही जीवन जीते रहे। वे जब तक जीवित रहे गीत की भांति जीवित रहे, लक्ष्य के साथ प्रसन्नतापूर्वक जिए, उसी काम में लगे उनकी मृत्यु हो गई। अतः समानता के कारण यह उपमा सुंदर बन पड़ी है। यानी कि दोनों की समानता थी, तो समानता से यह जो उपमा है यह सुंदर है। फिर से बोल रही हूँ, सालिम अली की वन पक्षी से तुलना कैसी बन पड़ी है? इसका उत्तर है, सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो जीवन का आखिरी गीत गाकर मौत की घाटी में प्रवेश कर रहा है। सालिम अली भी ऐसा ही जीवन जीते रहे। वे जब तक जीवित रहे गीत की भांति जीवित रहे, लक्ष्य के साथ प्रसन्नतापूर्वक जिए, उसी काम में लगे उनकी मृत्यु हो गई। अतः समानता के कारण यह उपमा सुंदर बन पड़ी है। यानी कि उनकी जो तुलना एक ऐसे वन पक्षी से की गई है जो कि जीवन का अंतिम गीत गाकर मौत की घाटी में प्रवेश कर रहा है। तो सालिम अली भी ऐसा ही जीवन जीवित रहे। वे जब गीत की भांति जीवित रहे और लक्ष्य के साथ प्रसन्नतापूर्वक जीते रहे, तो इसी काम में लगे उनकी
मृत्यु हो गई। तो समानता के कारण यह उपमा सुंदर बन पड़ी है। समझ में आ गया? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सालिम अली की तुलना उस बंद पक्षी से की गई है जो कि जीवन का आखिरी गीत गाकर मौत की घाटी में प्रवेश कर रहा है। सालिम अली भी ऐसा ही जीवन जीते रहे। वे जब तक जीवित रहे गीत की भांति जीवित रहे, लक्ष्य के साथ प्रसन्नता पूर्वक जिए। इसी काम में लगे लगे उनकी मृत्यु हो गई। अतः समानता के कारण यह उपमा सुंदर बन पड़ी है। तो बच्चों, मैंने आपको इस पाठ का सारांश समझाते हुए मैंने आप लोगों को जो है 5 प्रश्न जो हैं समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसके प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे कि इसमें पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।